नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो का माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बोर्ड का वायरिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, एक बोर्ड में स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, रेगुलेटर, फ्यूज़ ये सब लगता है। तो हम इस वीडियो में सब कुछ का कनेक्शन अच्छे से सीखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वायरिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि देख पा रहे हो, मैं इस बोर्ड का टॉप राइट कॉर्नर पे फ्यूज़ लगाया हूँ और लेफ़्ट साइड में टॉप लेफ़्ट में इंडिकेटर लगाया हूँ। आप देख पा रहे हो, इंडिकेटर और सब कुछ स्क्रू का माध्यम से अच्छे से टाइट करके रखना पड़ेगा। वो स्विच और सब कुछ के अंदर आता है, पैकेट जब लोगे उस टाइम मिलता है। और ये जो दिख रहा है ब्लैक का ऊपर जो ये ब्लू का वायर दिख रहा है ना, ये है फैन का रेगुलेटर। एक्चुअली ऐसे होगा फुल फिटिंग। ये सब लगाने के बाद वायरिंग का पाला है। ठीक है, अभी वायरिंग करेंगे। तो पहले तो पॉजिटिव करंट देने के लिए ऐसे एक वायर पूरा देना पड़ेगा। एक पॉजिटिव वायर को जितना स्विच है सभी स्विच का नीचे का हिस्सा में, जितना स्विच है सभी स्विच का पॉइंट में दे देना पड़ेगा पॉजिटिव को। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। तो हमारा स्विच में जो पॉजिटिव है वो कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छे से पूरा सभी स्विच में फ्यूज़ से होते हुए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये जो स्विच से दिख रहा है मैं पूरा फ्यूज़ तक लेके गया हूँ। मतलब पहले तो लाइव वायर फ्यूज़ में आएगा, फिर फ्यूज़ से होते हुए स्विच तक आएगा। जितना स्विच रहेगा सभी में एक एक करके नीचे का पॉइंट में लाइव वायर जो पॉजिटिव वायर है कनेक्शन कर देना पड़ेगा। उसके बाद मेरा इस बोर्ड में मिडिल में भी एक स्विच लगाए हूँ जो इंडिकेटर जो मतलब सॉकेट है और रेगुलेटर के बीच में मिडिल में भी एक स्विच है। तो इसमें भी मुझे पॉजिटिव कनेक्शन देना पड़ेगा। मैं इसका पॉजिटिव कनेक्शन पहले फिट कर दे रहा हूँ। बोर्ड वायरिंग करने का टाइम ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना भी हम लोग स्क्रू टाइट दे रहा है वो अच्छे से टाइट देना पड़ेगा, लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए। लूज़ छोड़ोगे तो क्या होगा ना, मिस फायरिंग हो सकता है, वो जल भी सकता है। इसलिए सही टाइट करके हमेशा रखना पड़ेगा। अभी ये लाइव वायर मतलब पॉजिटिव वायर ये होने के बाद, फिट हो जाने के बाद नेगेटिव वायर के लिए कनेक्शन देना पड़ेगा। अभी मेरे केसेस में क्या है, ये जो रेगुलेटर है जो मिडिल से एक स्विच है इसके साथ एक वायर में कनेक्शन कर दिया, दूसरा वायर फैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो पॉजिटिव वायर है। और एक नेगेटिव जो होता है हमेशा के लिए पता होना चाहिए, नेगेटिव हमेशा कॉमन रहता है। सभी आप लोग कॉमन करके किधर से भी बल्ब और जितना भी लोड चलाओगे उसमें लगा सकते हो नेगेटिव को कॉमन वायर के माध्यम से। हाँ, मेन काम है एक बोर्ड के अंदर सिर्फ नेगेटिव के लिए सॉकेट तक ही आता है, सॉकेट तक बस। और जो और एक वायर आता है 12 वायर चाहिए। अभी मैं जो कनेक्शन दे रहा हूँ ये ब्लू वायर के माध्यम से, ये है हमारा नेगेटिव। मैं एक इंडिकेटर से लेके सॉकेट तक दे रहा हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं जो आर्थिन है ग्रीन कलर यूज़ होता है वो आर्थिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आर्थिन के लिए सिर्फ वो जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट का 3 पिन प्लग रहता है, सॉकेट का सिंगल पॉइंट तक ही सिर्फ आर्थिन का कनेक्शन देना पड़ता है बोर्ड के अंदर। अभी देखते रहिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ऐसे एक अच्छे से सीखोगे तो आप ये सीखने के बाद आप खुद कनेक्शन कर सकते हो बोर्ड वायरिंग। अभी क्या है, ये फ्यूज़ से लेकर मैं एक लाइव वायर दे रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव वायर दे रहा हूँ इंडिकेटर तक, जो कि लाइन है कि नहीं है, करंट है कि नहीं है वो दर्शाएगा। इंडिकेटर के माध्यम से हम लोग वो समझ पाएंगे। तो इंडिकेटर को भी एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव तो कॉमन रहेगा, आपको बोल दिया हूँ मैं पहले ही, किधर से भी आप नेगेटिव दे सकते हो। और ये जो इंडिकेटर है ना उसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं होता है, आप दोनों में से कोई पॉइंट से भी कनेक्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव दे सकते हो। ठीक है, तो मैं एक फ्यूज़ से लेके फिर दे रहा हूँ इंडिकेटर तक पॉजिटिव कनेक्शन। और हमेशा बोर्ड का जब यूज़ करेंगे बोर्ड का पॉजिटिव को, तब एक ही सोर्स से यूज़ करना चाहिए।
जो इनपुट हुआ है फ्यूज़ में उससे कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा पॉजिटिव का। जो आउट हुआ है फ्यूज़ का उसी से सब यूज़ होगा। जितना हम लोग स्विच में या फिर स्विच और इंडिकेटर में जो यूज़ कर रहे हैं लाइव वायर पॉजिटिव वायर, वो आप अगर देखोगे अच्छे से तो पता चलेगा कि मैं एक सोर्स से यूज़ किया आउटपुट से सब, ठीक है। और नेगेटिव के लिए बोल दिया कॉमन वायर किधर से भी ले सकते हो। और जितना स्विच है एक एक करके सभी स्विच के साथ पॉजिटिव वायर बल्ब जितना है, फैन जितना है, एक स्विच एक फैन में, एक स्विच एक बल्ब में, ठीक है, जिधर जो लगाना चाहोगे लगा सकते हो। मेनली ऐसे ही होता है हमारा एक बोर्ड का वायरिंग। अभी मैं आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए जस्ट मैं एक इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का इनपुट दे के दिखा दूँगा, तो आप देखते रहिए। और एक सूचना है कि मेरा ये जो बोर्ड है इसमें मैं 2 स्विच ऐसे लिया हूँ जो कि है 2 वे स्विच। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो नीचे का लेफ्ट साइड में है एक 2 वे स्विच और सॉकेट और रेगुलेटर का बीच में एक है 2 वे स्विच। बट 2 वे स्विच में यहाँ पे सिंगल वे स्विच के जैसा ही काम करवाऊँगा, ठीक है। एक के लिए मैं सॉकेट तक दूंगा कनेक्शन और एक में रेगुलेटर तक दिया। हाँ दोस्तों, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा ही हो सकता है। मतलब आप जो 2 वे स्विच होता है वो 1 वे स्विच जैसा काम करवा सकते हो आप चाहो तो। नहीं तो उसके लिए जो फंक्शन होता है मेरा एक डिटेल में उसके बारे में वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। 2 वे स्विच का काम क्या है कैसे करता है वो आप उस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे, ठीक है। पहले ये वीडियो देख लीजिए। अभी मैं सेम और एक पॉइंट दे रहा हूँ लाइव का जो मतलब पॉजिटिव है स्विच से लेके ये सॉकेट तक दे रहा हूँ। तो इस बोर्ड में मेरा लगभग कनेक्शन जो है फुल ख़त्म हो गया है, आप देख पा रहे हो। अभी मैं एक स्विच लगा दिया, मतलब एक लाइट बल्ब लगाया। ये मैं बल्ब लगाया हूँ ऐसे, वो जो रेगुलेटर है ना रेगुलेटर को लगाया मैं, रेगुलेटर से जुड़ा हूँ। रेगुलेटर का एक वायर में लगा दिया बल्ब तक और एक है नेगेटिव तक दे दिया बस। और भी कुछ कनेक्शन नहीं किया, जस्ट एक बल्ब ही अभी तक मैं अभी के लिए जस्ट दिखा रहा हूँ। मैं कनेक्शन इनपुट दे दिया, आप देख पा रहे हो सभी स्विच में पॉजिटिव वोल्ट आ गया है, ठीक है। अभी स्विच का दूसरा पॉइंट में पॉजिटिव जाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा बस। अभी देखो ये मेरा स्विच ऑन था इसलिए उस तक गया था पॉजिटिव सॉकेट तक, देख पा रहे हो। तो ऐसे आप, और ये अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको अच्छे से कि इधर इधर इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट है। इलेक्ट्रिक का काम करने का टाइम अच्छे से सावधानी से काम कीजिए, नहीं तो आपका जान का खतरा हो सकता है। ये बल्ब ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने ये रेगुलेटर से कनेक्ट किया, जो फैन से होता है कनेक्ट वो मैं रेगुलेटर से किया, वही दिखा रहा हूँ। कि रेगुलेटर से लेके ये बल्ब तक आ रहा है हमारा करंट, इसलिए ऐसा चल रहा है। अभी रेगुलेटर में जैसे ही ज़्यादा कर रहा हूँ वोल्टेज जब बढ़ते रहेगा तो फुल वोल्ट में बल्ब चलेगा, और जैसे कम कर दूंगा ना मैं रेगुलेटर का पॉइंट को तो ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, मतलब बंद हो रहा है। इस ऐसे ही सिस्टम से काम करता है हमारा रेगुलेटर, जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करता है। अभी देखो मैं एक 100 वाट का बल्ब लिया हूँ, 100 पावर का बल्ब को अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखो कैसे हो रहा है, धीरे 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 जैसे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ते बढ़ते फुल ग्लो हो रहा है, ठीक है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में बताइए, ठीक है। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए।